हेलो दोस्तों, आप सभी का वेलकम है इस क्लास के अंदर रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे। आज अपन देखने वाले हैं क्वेश्चन जो आपके रहने वाले हैं आरपीएफ कांस्टेबल का जो आपका एग्जाम होने वाला है 2 मार्च से आपके स्टार्ट होने वाले हैं। आप सभी को पता है इस क्लास के थ्रू अपन देख रहे हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर अपन देखने वाले हैं इस क्लास के अंदर जो आपके रहेंगे रीजनिंग के। ठीक है, आप सभी का वेलकम है इस क्लास के अंदर रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे। इस प्रकार की क्लासें आपको डेली देखने को मिल रही है। 11 बजे अपन देख रहे हैं क्लासेज जो आपकी रहने वाली है रीजनिंग की। आप सभी का वेलकम है इस क्लास के अंदर रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे। ठीक है और एक अपनी अपनी ऐप लॉन्च करिए अपनी रीजनिंग अड्डा करके। इस ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर में जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं रीजनिंग अड्डा। इसके अंदर आपको एसएससी, रेलवे, बैंकिंग सभी एग्जाम के लिए आपको टेस्ट सीरीज और आपको पीडीएफ और लाइव क्लासेस आपको देखने को मिलने वाली है। आप डाउनलोड कर लीजिए रीजनिंग बैच, आपकी जो है रीजनिंग अड्डा प्ले स्टोर से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो आप सही के वेलकम है इस क्लास के अंदर रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे। इस प्रकार की क्लासें आपको डेली देखने को मिल रही है। इस क्लास के थ्रू अपन देखने वाले हैं रीजनिंग के वो एमसीक्यू जो आपके एग्जाम के अंदर आ सकते हैं, जो आपका आरपीएफ कांस्टेबल का एग्जाम जो आपको होने वाला है 2 मार्च आपके स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, बनाइएगा इसका आंसर अपना क्या होगा। देखिए ये क्वेश्चन आपको दे रखा है स्लॉक्स का। इसको बनाने का तरीका देखिए क्या दे रखा है आपका। कुछ पहले आपको स्टेटमेंट देगा, फिर आपको देगा कंक्लूजन। पहले आपको कथन देगा, उसके बाद आपको देगा निष्कर्ष। ठीक है, क्या बोल रहा है, सभी बतख क्या है आपके चिकन है। ठीक है, ऑल डक इज चिकन। तो सभी जो डक है आपके, डक का मैंने डी ले लिया, चिकन का मैंने ले लिया सी। ठीक है, सभी डक क्या है आपके चिकन है, तो ये आ गया आपका सी ओवरलैप करके। ठीक है, ये बन गया आपका डायग्राम इसका। दूसरा क्या बोल रहा है, कुछ डक आपके हैन है। ठीक है, कुछ डक आपके क्या है, हैन है, तो डक इस प्रकार से करेक्ट होते हुए आपका हैन वाला डायग्राम आपका इस प्रकार से बन जाएगा। नो डक इज स्वैन। ठीक है, कोई भी डक है उसका रिलेशन आपका स्वैन के साथ नहीं होगा, इन दोनों में कोई भी कनेक्शन आपका नहीं होगा। ठीक है, ये डायग्राम आपका बनेगा। डायग्राम अगर आपका सही बन रहा है तो एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। क्या बोल रहा है आपका ये कंक्लूजन के अंदर, क्या कुछ चिकन आपके स्वयं है क्या। देखिए चिकन वाला डायग्राम ये रहा, स्वयं का ये रहा, कोई कनेक्शन नहीं है, ये हो जाएगा आपका गलत। ठीक है, क्या कुछ चिकन आपके हैन है क्या। यस, ये हैन वाला डायग्राम है, चिकन वाले डायग्राम से कनेक्टेड है, ये वाला हो जाएगा आपका सही। ठीक है, तो यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट तो रॉन्ग होगा, सेकंड आपका सही होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो आपको होगा इसके अंदर ओनली सेकंड इज फॉलो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, पास का रिलेशन जिस प्रकार से फेल के साथ है, जिस प्रकार से पास का रिलेशन फेल के साथ, उसी प्रकार आपको बताना है पुश का रिलेशन किसके साथ होगा। जैसे पास का अपोजिट क्या होता है आपका, पास करना और फेल करना। ठीक है, तो आप आगे बताना है आपको पुश करने का आगे आपका क्या होगा। ठीक है, तो बताइएगा इसका आंसर अपना क्या होगा। जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं बाद में देखेंगे, आप सही है वेलकम है इस क्लास के अंदर रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल। इस प्रकार की क्लास आपको डेली देखने को मिल रही है, जो अपनी हो रही है। कितने बजे हो रही है आपकी क्लास, डेली आपको क्लास देखने को मिलेगी 11 बजे मॉर्निंग में। ठीक है, मॉर्निंग वाले टाइम में आपको देखने को मिलेगी क्लास। आप सही है वेलकम है इस क्लास के अंदर रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर अपना क्या होगा। देखिए स्टूडेंट, इसका आंसर अपना क्या होगा, इसका आंसर अपना ये होगा, किसी चीज को धकेल रहे हो आप। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा, धकेलने का क्या होगा आपका पुल होगा। ठीक है, पुश करना फिर पुल करना। ठीक है, तो इसका आंसर अपना होगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आपको बताना है इन सभी ऑप्शन में से कौन सा बेजोड़ है, यानी कौन सा आपका आउट ऑफ द ऑप्शन से, मतलब चार आपके से तीन, चार में से तीन आपके सेम होंगे, एक आपका अलग होगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। बताइएगा इसका आंसर अपना क्या होगा। देखिए क्या बोल रखा है, इंदौर, पुणे, कोच्चि और फिरोजकोट। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कौन सा आपका डिफरेंट होगा। देखिए इंदौर, पुणे, कोच्चि और फिरोजकोट में आपका ये होगा आपका डिफरेंट अलग। ये सारे क्या है, शहर है। ये सारे क्या है आपके शहर है, ए बी और सी क्या है आपके सारे शहर है। ये फिरोजकोट आपका पंजाब का एक कस्बा है। ठीक है, छोटी जगह है, यानी कि ऐसे अपन बोल सकते हैं तीनों आपकी सिटी है, एक आपका कस्बा है, तो ये कारण आपका डिफरेंट हो गया, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बनाइएगा इसका आंसर अपना क्या होगा। रीजनिंग के अंदर इसी प्रकार क्वेश्चन आपके बनेंगे। 35 नंबर के आपके क्वेश्चन रहने वाले। आप सभी को पता है आरपीएफ कांस्टेबल के अंदर आपका 35 मार्क्स के आपकी रीजनिंग आएगी। 35 नंबरों क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे। उसी पेपर को अपन चेक कर रहे हैं, देख रहे हैं क्या आपकी कितनी तैयारी है। आपके एग्जाम 2 मार्च से आपके स्टार्ट हो रहे हैं। ठीक है,
ये सीरीज अपने आज से स्टार्ट करी, ये सीरीज आपकी कंटिन्यू चलेगी जब तक आपका एग्जाम चलेगा, ठीक है। तो बनाइएगा, इसका आंसर अपना क्या होगा, क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 4। आपको बताना है सभी ऑप्शन में से कौन सा आपका डिफरेंट है, वो जो डिफरेंट होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। इसको करने का तरीका क्या है, देखिए तरीका आप देखिए, प्रैक्टिस करिए। अब तो आपके पास टाइम यही बचा है कि आप जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपके लिए बेनिफिट रहने वाला है, ठीक है। देखिए एच का एन के साथ क्या रिलेशन है, देखिए एच का एन के साथ क्या रिलेशन है। देखिए एच से एन की तरफ गए क्या हो रहा है आपका +6 हो रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए में अपन बात करें, ऑप्शन नंबर बी में बात करें, बी से एच की तरफ गए, यहाँ भी क्या हो रहा है आपका +6 हो रहा है, ठीक है। और सी वाले ऑप्शन में अपन बात करें, के से गए अपन एच की तरफ, यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, यहाँ आपको करना पड़ रहा है +8, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी में क्या कर रहे हैं आप, पी से गए आप वी की तरफ, तो यहाँ भी आपको करना पड़ रहा है +6। तो सभी में +6 करना पड़ रहा है, बस ऑप्शन नंबर सी में आपको क्या करना पड़ रहा है +8, ठीक है। इसी कारण इसका आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका है ये, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आपको बताना है, ये आपका वही क्वेश्चन है, ये आपका क्लासिफिकेशन क्वेश्चन है। पहले वर्ड में पूछा गया था, अब नंबर में आपसे पूछा गया है, ठीक है। अब नंबर में आपको बताना है कौन सा आपका डिफरेंट है, 585, 783, 657 या 391, यानी कि 3 कॉमन होंगे, एक आपका अलग होगा, जो अलग होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट इसके अंदर क्या पैटर्न चल रहा है, 585 के सभी अंकों को मैं ऐड करूं, ऑप्शन नंबर ए की मैं बात कर रहा हूं, तो 8 और 5 13, 5 18 ये आपका हो गया। ऑप्शन नंबर बी की मैं बात करूं तो 7, 8 और 3 आपको दे रखा है, ठीक है। तो 7 और 8 15, 15 3 18, यहाँ भी आपका टोटल आपका 18 हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी में बात करूं 6, 5 और 7, 6 5 11 7 18, यहाँ भी आपका 18 हो रहा है टोटल ऐड करने के बाद। ऑप्शन नंबर डी में देखिए 3, 9 और 1, इनके सभी अंकों को ऐड करो, 9 10 13 आपका ये हो रहा है, बाकी सभी में ऐड करने के बाद आपका 18 आ रहा है। बस ऑप्शन नंबर डी में आपका ऐड करने के बाद आपका क्या आ रहा है 13 आ रहा है, तो यही आपका डिफरेंट है, यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, ये सीरीज का क्वेश्चन है, आपको श्रृंखला का क्वेश्चन है। आपको ये बताना है मिसिंग स्थान पे आपका क्या आएगा, इस मिसिंग स्थान पे आपको बताना है क्या आएगा। रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे सभी का वेलकम है। इस प्रकार की क्लासें आपको डेली देखने को मिल रही है। 11 बजे मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर अपन देख रहे हैं रीजनिंग का, जो आपके आरपीएफ कांस्टेबल के अंदर आपको जो 2 मार्च से जो आपका एग्जाम है उसके लिए अपन कवर कर रहे हैं, ठीक है। चलिए बनाइएगा, इसका आंसर अपना क्या होगा। देखिए स्टूडेंट सबसे पहले अपन डिफरेंस निकालेंगे, इनका डिफरेंस अपना क्या हो सकता है, इनका डिफरेंस, ठीक है। इनका डिफरेंस अपन निकालेंगे, क्या इनका डिफरेंस है, उसी आधार पे अपन चलने वाले हैं, ठीक है। अगर इन दोनों की अपने में बात करूँ डिफरेंस की, तो यहाँ डिफरेंस कितने का आ रहा है आपका 11 का आ रहा है, यहाँ डिफरेंस कितने का आ रहा है आपका 22 का आ रहा है, यहाँ 33 का आ रहा है, और यहाँ आ रहा है आपका 44 का। तो क्या पता चला आपको भाई, यहाँ पे 11 की टेबल चल रही है, 11 कम 11, 11 दूनी 22, 11 33, 11 44, आगे क्या आएगा 11 पंजे 55, तो 110 में अब 55 अपन ऐड करते हैं, क्या आ जाएगा आपका 165 आ जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर 165। सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो जो स्टूडेंट बाद में देख रहे हैं पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप से, रीजनिंग बाय सचिन सोनी टेलीग्राम ग्रुप है, डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं, वहां से आप पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे विद सॉल्यूशन, जो मैं यहाँ पे आपको लिख के सोल्व कर रहा हूँ विद सॉल्यूशन आपको मिलेगा, जो यहाँ पर राइटिंग में आपको मैं करके दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तक मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है ये 7। अब आपको ये बताना है, ये आपका कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। देखिए जो रिलेशन टाइम का रिलेशन आपका जो दे रखा है, किसके साथ दे रखा है, वी ओ के और जी के साथ दे रखा है, ठीक है। अब आपको इन दोनों में देखना है भाई क्या आपका पैटर्न चल सकता है। देखिए देखिए टी से वी की तरफ गए, यहाँ पे क्या कर रहा है आपका ये, यहाँ पे कर रहा है आपका ये +2, है ना। और ई से जी की तरफ गए, यहाँ भी कर रहा है आपका +2, ठीक है। और ये क्रॉस में देखिए, ये क्रॉस में आपको कर रहा है +2, यहाँ भी कर रहा है आपका +2, समझ गए आप। पहले और लास्ट में क्या कर रहा है, सीधा सीधा आपका +2 कर रहा है, और बाकी इसके अंदर बीच वाले में क्रॉस करके आपका +2 कर रहा है, ठीक है। तो आपका क्या होगा, वर्क का क्या होगा, आपका वर्क का W का क्या होगा +2, W का +2 होगा आपका WXY होगा आपका यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे तो आ जाएगा आपको Y, यहाँ पे अगर +2 करें तो आ जाए JKL और M हो जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ क्रॉस में अगर +2 करें PQRST हो जाएगा, ठीक है। LMNOPQ हो जाएगा आपका, ठीक है। तो YTQM इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है, ये कौन सा है? क्वेश्चन नंबर आपका 8 है। देखिए जो रिलेशन 10 का 91 के साथ है, जो रिलेशन 10 का 91 के साथ है, आपको बताना है कि 9 का किसके साथ होगा। आपको ये बताना है 9 का किसके साथ होगा, ठीक है। जो रिलेशन 10 का 91 के साथ है, आपको बताना है कि भाई 9 का किसके साथ होगा। रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल में सभी का वेलकम है। बड़ी शानदार अपनी क्लास चल रही है रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे। देखिए अगर मैं 10 का स्क्वायर कर दूं, 10 का स्क्वायर कितना होता है आपका 100 होता है, ठीक है। और 100 में से -9 कर दूं, कितना जाएगा मेरा 91 आ जाएगा, समझ गए आप। इसी प्रकार से 9 का मैं स्क्वायर कर देता हूँ, कितना होता है 9 का स्क्वायर कितना होता है आपका 81 होता है, ठीक है। और 81 में से मैं -9 कर दूं, कितना जाएगा मेरा 72 हो जाएगा, ठीक है। तो 72 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। इसी आधार पर आपको करना है, इसी प्रकार क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर आपका है ये 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है? वो कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन आपको। जिस प्रकार से टी आई एम आई और डी का रिलेशन आपका दे रखा है जे एन जे यू सी के साथ, आगे आपको बताना है कि डेप्थ के साथ क्या होगा। देखिए सबसे पहले इनके बीच में अपन रिलेशन को अपन चेक करते हैं, क्या आपका रिलेशन आपका हो सकता है, ठीक है। क्या रिलेशन आपका हो सकता है? रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल में सभी का वेलकम है। बड़ी शानदार अपनी क्लास चल रही है, ये अपनी क्लास देख रहे हैं। मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर अपन देख रहे हैं जो आपका हो सकता है रीजनिंग का, ठीक है। चलिए बनाइएगा इसका आंसर अपना क्या होगा। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। चलिए देखिए स्टूडेंट, इसका आंसर अपना क्या बनेगा। देखिए ये आपका क्रॉस में चल रहा है, जैसे ये आपका क्रॉस में चल रहा है HIJ STUMNHIJ, यानी ये क्या कर रहा है आपका, ये +1 चल रहा है सही में। यहाँ पे क्या चल रहा है आपका +1 चल रहा है क्रॉस के अंदर। बस ये आपका सीधा जो चल रहा है आपका यहाँ चल रहा है -1, समझ गए आप। ये क्रॉस में आपका -1 चल रहा है, आई से अपने जे की तरफ गया -1 हो गया, टी +1 हो गया, टी से यू की तरफ गया +1 हो गया, एम से एन की तरफ +1 हो गया, आई से जे की तरफ +1 हो गया। ये इस प्रकार से चल रहा है आपका, ठीक है। तो DEBIT आपको दे रखा है, तो STU हो गया आपका, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाए, ये यहाँ से नहीं लेना आपको, एक छोड़ के लेना है आपको, ठीक है। एक छोड़ के लेना है आपको, यहाँ से स्टार्ट करना है एक छोड़ के। H में अपन आई में अपन एक ऐड करके आ जाएगा HIJ हो जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका ABCDE हो जाएगा आपका, ठीक है। B और C हो जाएगा आपका, E और F हो जाएगा आपका, ठीक है। यहाँ पे अपन क्या करेंगे, यहाँ पे अपन -1 करेंगे, -1 करने में क्या आएगा आपका S आ जाएगा आपका यहाँ पे, ठीक है। तो JCFES ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इस प्रकार के आपको चीजों को ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने दे रखा है 10, ठीक है। इन सभी को काउंट करो, रिपीटेड सीरीज का क्वेश्चन आपको दे रखा है, रिपीटेड सीरीज का बताइएगा इसका आंसर अपना क्या होगा, बताइए। देखिए इसमें सबसे पहले इसको काउंट करते हैं अपन, कितने आपको दे रखे हैं ये, ठीक है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, ठीक है। तो ये आपको दे रखे हैं 25 दे रखे हैं, ये 24 दे रखे हैं आपके, कितने दे रखे हैं सबसे पहले काउंट करते हैं इनको एक बार अलग से। दो तो ये हो गए, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, ठीक है। ये आपको दे रखे हैं 24, ठीक है। या तो 4 × 6 बनेंगे या फिर 6 × 4 पॉइंट बनेंगे, 12 × 2 आपके बन सकते हैं पॉइंट, ठीक है। अब देखिए इसमें रिपीटेड सीरीज का क्वेश्चन है। सबसे पहले आप पहला लेटर को टारगेट करते हैं, के आपका दे रखा है पहला लेटर, ठीक है। जहां भी आपका के दे रखा है वहां पे ब्रेक करने की कोशिश कीजिएगा इसको, ठीक है। यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए के बाद क्या दे रखा है, यहाँ पे बी दे रखा है, यहाँ भी बी दे रखा है।
यहाँ भी बी दे रखा है, तो इसका मतलब के बाद आपका बी आएगा, समझ गए। बी के बाद डी दे रखा है, बी के बाद डी दे रखा है, डी दे रखा है, तो यहाँ भी आपका डी आ जाएगा। के बी डी एफ आ रहा है आपका, के बी डी एफ, के बी डी एफ आ जाएगा आपका, ठीक है। के बी डी एफ हो गया, के बी डी एफ जी, के बी डी एफ जी आपका इधर आ जाएगा। जी के बाद क्या दे रखा लास्ट में, जी आपका यहाँ आ गया, ठीक है। जी के बाद क्या दे रखा आपका, टी दे रखा, तो टी आपका यहाँ पे आ गया। तो पैटर्न अपना क्या बना आपका, पैटर्न अपना बना के बी डी एफ जी और टी। इस प्रकार से आपका ये पैटर्न बना है ऐसे, ठीक है। और ये रिपीटेड सीरीज का क्वेश्चन है, चीजें आपके बार बार रिपीट करेंगे, ठीक है। चीजें आपकी बार बार रिपीट करेंगी, रिपीटेड सीरीज का क्वेश्चन है, चीजें आपकी बार बार रिपीट करेगी। तो इस आधार पर अपन कौन कौन से लेटर लिए हैं, एक तो लिया अपन ने डी लिया है, ठीक है, एक अपन ने टी लिया है, फिर बी लिया है, फिर जी लिया है, ठीक है, फिर लिया अपन ने एफ, फिर लिया अपन ने जी। इस प्रकार से अपन ने लिया है। तो डी टी बी, डी टी बी जी एफ जी, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन तक मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने दे रखा है 11। आरपीएफ कांस्टेबल के अपन एक्सपेक्टेड पेपर देख रहे हैं रीजनिंग का। आप सभी का वेलकम है रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे। बड़ी शानदार अपनी क्लासेस चल रही है। सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। देखिए स्टूडेंट, इसमें आपको क्या दे रखा है, 2ST ST 4 5 इस प्रकार से आपको दे रखा है, ठीक है। तो आपको बताना है आगे आपका क्या आएगा। बीच वाले में आपको पूछा गया है। तो पहला लेटर सब में आपका क्या चल रहा है, पहला लेटर तो आपको चल रहा है सब में एस, ठीक है। एस टी आपके आगे पीछे हो रहा है, ठीक है। तो आपको बताना है श्रृंखला को पूरा करने के लिए मिसिंग स्थान पर आपका क्या आएगा, बताइए। देखिए सर, एक चीज तो आपको पता है कि नंबर में आपका क्या आएगा, 2 आपका यहाँ पे आ रहा है, 4 आपका यहाँ पे आ रहा है, 5 आपका यहाँ पे आ रहा है, 6 आ रहा है। तो 3 तो नंबर आपका आएगा ही आएगा, ठीक है। नंबर में अपन बात करें 3 तो आपका आएगा ही आएगा। 3 नंबर आपका आएगा। प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर आपका ए एस टी के नीचे एक क्रमागत रूप में आपके लिखे गए हैं, ठीक है। देखिए ए, फिर 2, फिर एस और टी लिखा है, ठीक है। फिर आपका पूछा है डैश, उसके बाद क्या कर दिया इसने, ए एस, एस के बाद क्या आ गया आपका, टी आ गया आपका, ठीक है, ए एस टी, फिर आपका 4 आ गया, ठीक है। ऐसे चल रहा है। उसके बाद क्या चल रहा है आपका, ए आ गया आपका, फिर ये जो 4 है, यानी कि जो नंबर आपका आ गया, नंबर वापस इस पोजीशन पर आ गया आपका, फिर एस आ गया, फिर आपका टी आ गया, ठीक है। फिर उसके बाद इसने क्या किया, ए के बाद क्या है आपका, एस आया आपका, फिर आपका 6 आया आपका, फिर आपका टी आया, ठीक है। अब आपको इसमें देखना है कि इस वाले में आपका क्या चल रहा होगा, ठीक है। अब देखिए पहले आपका यहाँ पे है और लास्ट में आपका यहाँ चला गया, फिर आपका यहाँ आ गया, फिर यहाँ पे आ गया। तो इस वाले में आपको ये देखना है कि इसने 3 को कहाँ पे लिखा होगा। देखिए 2 नंबर तो आपके हो नहीं सकते, ये गलत हो जाएगा आपका। 7 आपका होगा नहीं, ये भी गलत हो जाएगा। इसमें 2 नंबर हो गए, तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ए एस 3 टी, इस प्रकार से आपको ये लिखेगा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर आपका है 12। आपको ये वर्ड दे रखा है इतना बड़ा, ठीक है। आपको इतना बड़ा वर्ड दे रखा है आपका टेंडेंटियस। तो आपको बताना है कौन सा वर्ड आपका नहीं बनाया जा सकता, ठीक है। देखिए इंटेंशन बन सकता है कि आपका आई दे रखा है, इसमें दे रखा है, एन दे रखा है, दे रखा है, टी है क्या, है भी है, टी भी है क्या, आपका आई 2 बार है क्या, जैसे आपको यहाँ पे आई को 2 बार लेना पड़ेगा। क्या इसके अंदर आपका आई 2 बार है क्या, नहीं, एक बार ही है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए वाला जो है ये आपका नहीं बन सकता, बाकी का पता नहीं। जब आपका आंसर आ गया है तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तक मूव करते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन दे रखा है, आपको बताना है मिसिंग स्थान पे आपका क्या आएगा। इस मिसिंग स्थान पे आपको बताना है क्या आएगा, ठीक है। 139 149 137 21 और 3 21 28 आपको दे रखा है। आगे आपको बताना है आपका क्या होगा। जैस आरपीएफ ऐसा ही, आरपीएफ का ही चल रहा है आपका पेपर, ठीक है ना। आरपीएफ रीजनिंग का आपको पेपर चल रहा है। आपका जो एग्जाम हो सकता है, जो आपको 2 माह से स्टार्ट हो रहे हैं। तो ये मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन पेपर अपन देख रहे हैं इस क्लास के अंदर, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, या तो आपका ये रो में चलेगा या आपका ये कॉलम में चलेगा, ठीक है। पैटर्न आपका इस प्रकार से चल सकता है, या तो इस प्रकार से चलेगा या फिर इस प्रकार से चलेगा। देखिए इसमें जो पैटर्न अपना चल रहा है 1 + 3 + 3 + 16, ठीक है।
इन सभी को अपन ने ऐड किया, कितना आया आपका 16 3 18, 18 3 21 और 22 आपका यहाँ पे आ गया। ठीक है, ये 22 आ गया आपका यहाँ पे। ठीक है, और ये 22 जो आपका आया है, 22 आ गया आपका। 22 आपको ऑप्शन में दे रखा है कि आपका ऑप्शन में आपको इधर तो नहीं दे रखा आपका, क्या इन सभी को टोटल करने के बाद 22 आ रहा है आपका? नहीं आ रहा। तो पैटर्न आपका एकदम सेम होना चाहिए। ठीक है, पैटर्न आपका एकदम सेम होना चाहिए, जब इसी आधार पे आपका आंसर आ जाएगा। कमेंट सेक्शन में जो भी देख रहे हैं इस क्लास को, आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, क्या आपका इसका आंसर होगा, बताइए। सोलह तीन 18, 18 3 21, क्या आपका पैटर्न बन सकता है इसमें? देखिए 18 21 7, 42 हो गया। बताइएगा इसका आंसर अपना क्या होगा। देखिए सर इसमें क्या कर रखा है आपका, इसमें ये कर रखा है इसने, देखिए 16 प्लस 3 और प्लस 3 कर दिया, कितना हो गया आपका? 16 3 18 3 21 हो गया आपका। ठीक है, 16 3 18 3 21 और ये कर दिया आपने प्लस 1, तो कितना हो गया आपका? ये 22 हो गया आपका। ठीक है, अभी जो 22 निकल के आया है इसमें क्या कर रहा है? 22 में क्या कर रहा है आपका? ये -1 कर रहा है। ठीक है, ये -1 करा इसने आपका, यहाँ पे -1 कितना आ गया आपका? 21 आ गया। अब इस 21 का क्या लेना देना है इसके अंदर, आपको ये देखना है। ठीक है, अब 21 का लेना देना ये है इसके अंदर, ये जो आपका 21 आया इसको घटाने के बाद, ठीक है, -1 करने के बाद कितना है आपका? 21 आया आपका। तो 21 आपको कहाँ देखने को मिल रहा है आपका? 21 आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो 21 का आपका लिंक क्या है इसके अंदर आपका? 16 3 18 3 21 22, 22 में -1 कर आपका 21 हो गया। ठीक है, अगली संख्या के परिणाम का क्या है? ये दोगुना है आपका। ठीक है, नहीं इसका आंसर आपका इससे ऐसे तो आपको होगा नहीं। ऐसे अपन बात करें इनको, ऐसे अपन काउंट करके देखें तो 1 × 4 × 9 अपन करें तो ये कितना हो गया आपका? 36 हो गया। ठीक है, और देखिए ये इसको अपन मल्टीप्लाई करें 7 या 21, 21 को अपन 21 से मल्टीप्लाई करें, ये भी नहीं आएगा आपका। ठीक है, लॉजिक क्या है तो इसका? 1 + 3 + 3 + 18 कितना हो गया आपका? ये हो गया आपका 22, -1 करा, ये हो गया आपका 21। ठीक है, फिर 4 + 7 + 21 + 18 करा अपन। ठीक है, कितना हो गया आपका? 21 और 18 कितने होते हैं आपके? ये होते हैं आपके 21 और 18 39, 39 और 7, 39 और 7 हो गया आपका 46 और ये हो गया आपके 50। तो ये तो आपको 50 हो रहा है टोटल करने के बाद। और इनका क्या आएगा आपका? 9 21 28, तो यहाँ तो आपका 50 हो रहा है। तो लॉजिक क्या है इसका? 18 21 7, 18 21 7 को अपन ने ऐड करा, कितना है आपका? 46 आया। ठीक है, ओके, 46 में माइनस करा अपना 4। तो इसमें ये जो माइनस कर रहा है ना आपका, ये क्या कर रहा है आपका? +3 +3 +16, 16 3 18 3 21, 18 16 3 22 हो गया। 22 में से -1 कर दिया तो ये आपका आ गया 21। ठीक है, ये वाली संख्या घटा रहा है आपका इसमें ना, 7 + 21 + 18। ठीक है, 7 + 21 + 18 कितना हो गया आपके? ये हो गया आपके 21 और 8 कितना होता है आपका? 28 8 36 46 हो गया आपका। 46 में से -4 करा, कितना हो गया आपका? ये 42 हो गया। ठीक है, ये आपका 42 हो गया। ओके, यानी कि 21 का मल्टीपल चल रहा है आपका, 21 है क्या? 21 दूनी 42, समझ गए आप? ठीक है, तो 21 + 28 में अपन क्या ऐड करें कि ये आपका 21 का मल्टीपल ही आपका है यहाँ पे, समझ गए? जैसे देखिए बड़ा शानदार आपका लॉजिक है इसका, क्या? जैसा अपने घटा रहे हैं इसको घटाने के बाद क्या है? 21 का 2 गुना कितना होगा? 42 हो गया। 42 का 2 गुना कितना होगा आपका? 84 होगा आपका, समझ गए आप? 84 होगा आपका। ठीक है, और माइनस आपको करना है किससे? 9 से आपको माइनस करना है। कौन सी संख्या अपन ले कि ये क्वेश्चन आपके सही हो जाए। ठीक है, तो इसके अंदर अपन क्या ऐड करेंगे इसके अंदर आपका? इसमें अपन ऐड करेंगे 44। ठीक है, 44 अपन ऐड करें जब आपका 84 आ जाए, तो क्या ऐड करेंगे अपन? 44 अपन ऐड करेंगे 44। ठीक है, तो 44 इज द करेक्ट आंसर, 44, समझ गया? ठीक है, तो 84 आपका इस प्रकार से आएगा, 9 आपका यहाँ पे है ही, तो 44 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर आपका है ये 14 बनाएगा। इसका आंसर अपना क्या होगा? यदि एट द रेट का मतलब डिवाइड है और डॉलर का मतलब मल्टीप्लाई है, एंड का मतलब बराबर है, निम्नलिखित में से आपको बताना है कौन सा व्यंजक आपका सही है, कौन सी आपकी सीरीज है जो आपकी 100% सही होगी, बताइएगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है ये 4। देखिए जब क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी को अपन चेक करें, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी को अपन चेक करें, एट द रेट का मतलब क्या दे रखा है? डिवाइड, तो 6 डिवाइड बाय 2, ठीक है, और डॉलर का साइन दे रहेगा, डॉलर मतलब क्या? मल्टीप्लाई 3, ठीक है, और एंड का मतलब दे रखा है आपका बराबर 9। क्या आपकी क्वेश्चन सही है क्या? ये आपका 3 आ जाएगा, 3 से 3 मल्टीप्लाई करा, यस, तो 9 LHS RHS आपको बराबर हो गया। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 442 अनुपात दे रेखा आपका 21। जो रिलेशन दोनों में है, जिस ऑप्शन के साथ होगा वही आपका आंसर होगा, जिस ऑप्शन के साथ होगा वही आपका आंसर होगा। देखिए आपको पता है 21 का स्क्वायर कितना होता है आपका? 21 का स्क्वायर आपका होता है 441। 441 में +1 ऐड करा तो कितना होगा? ये हो गया आपका 442। सेम आपको यहाँ पे देखना है ऑप्शन नंबर ए में, देखिए 16 का स्क्वायर 256 होता है, 256 में +1 ऐड करा कितना हो गया आपका? 257 हो गया। बस यही आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आपको बताना है सभी ऑप्शन में से प्रशासन, फाइनेंस और अकाउंट के बीच में कौन से संबंध आपके सही तरीके से इंगित करते हैं? एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस और अकाउंट्स के बीच में, ठीक है, तो बताइएगा इसका आंसर अपना क्या होगा। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है 16। देखिए स्टूडेंट, प्रशासन, फाइनेंस और अकाउंट्स का कौन सा रिलेशन आपका डायग्राम में? तीनों अलग अलग डिपार्टमेंट है आपके, ठीक है, तीनों आपके अलग अलग डिपार्टमेंट है, तो इसका आंसर आपका तीनों का अलग अलग बनेगा डायग्राम। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपको इस प्रकार से दे रखा है, पेपर कटिंग का क्वेश्चन है। अगर इस आकृति को अपन गोलाई को अपन गोल वाली आकृति को अपन काट के इस प्रकार से अपन यहाँ पे साइन बनाए, तो आपको बताना है कि खोलने के बाद आपका किस प्रकार से आपका ये बन सकता है, ठीक है। अगर ये खुलेगा तो ये आपका इधर बनेगा ऐसे, ठीक है, ऐसे बन जाएगा, इधर आपका सेम आपका बनेगा, सेम आपका ऊपर उल्टा बनेगा ये आपका, है ना, ऐसे ऐसे। तो यहाँ तो आपका सीधा सीधा बन गया, ये गलत हो जाएगा, ये उल्टा हो गया, ठीक है, ये आमने सामने आपके इस प्रकार से होने चाहिए था, ठीक है, तो इसका आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, आपको बताना है अगर इसी छवि को अपन दाई तरफ रखे, इसी छवि को अपन दाई तरफ रखे, तो आपको बताना है कौन सी आकृति आपकी निकल के आएगी, ठीक है। इस छवि को अपन इस प्रकार से रखे तो आपको बताना है कौन सी आकृति आपकी इस प्रकार से निकल के आएगी। रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल में सभी का वेलकम है। बड़ी शानदार अपनी क्लास चल रही है, आरपीएफ कांस्टेबल के अपन देख रहे हैं, एक्सपेक्टेड पेपर आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम के, जो आपके 2 मार्च आपके स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। देखिए स्टूडेंट, इस वाली आकृति में जो के है आपका, के आपका इस प्रकार से निकल के आएगा, ठीक है। यहाँ पे के आपका ऐसे ही आ गया सॉरी, ये गलत हो जाएगा, यहाँ पे ई आ गया, ये गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। ये हो गया आपका ई, आपका ऐसे ही आएगा आपका, ठीक है, ई आपका ऐसे ही आएगा, और एफ आपका उल्टा आएगा, ठीक है ना, एफ आपका ऐसे आएगा, ऐसे। यहाँ पे एफ आपका सीधा आ गया, ठीक है, यहाँ पे सही है आपका, लेकिन एस आपको उल्टा आना चाहिए था, ठीक है, एस आपका यहाँ पे सीधा दे दिया, एस आपका ऐसा आएगा, ठीक है ना। तो ये कौन सी आकृति में बन रहा है? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर आपका ये 19 है, बनाइएगा इसका आंसर अपना क्या होगा। 35 MCQ अपन कवर कर रहे हैं, जो आपके आरपीएफ कांस्टेबल में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 35 क्वेश्चन अपन वो देख रहे हैं, ठीक है। देखिए ऑल बैग आर फ्लावर, सभी जो बैग आपके क्या है? फ्लावर है, सभी बैग क्या है आपके? फ्लावर है, ये बन गया आपका डायग्राम। ऑल फ्लावर आर लाइट, सभी जो फ्लावर आपके क्या है? लाइट है। आगे क्या बोल रहा है आपको? नो लाइट इज फ्लावर, कोई भी लाइट आपको फ्लावर नहीं है क्या? नहीं। डायग्राम पॉजिटिव में हमेशा याद रखिए, नेगेटिव जो कंक्लूजन होगा आपका वो गलत होगा, ठीक है, तो ये गलत हो गया आपका फर्स्ट वाला। कुछ बैग प्रकाश है क्या? क्या कुछ बैग लाइट है क्या? यस। जब सभी बैग फ्लावर है, सभी फ्लावर लाइट है, तो सभी बैग आपके लाइट है, तो यानी कुछ तो आपको होगा ही होगा, तो सेकंड वाला आपका सही हो जाएगा। तो इसका आंसर अपना क्या होगा? इसका आंसर अपना होगा ओनली सेकंड इज फॉलो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है कि आपको बताना है श्रृंखला में अगला स्थान पे आपका क्या आएगा। इस प्रकार से आपको आकृति दे रखी है, ठीक है, इस प्रकार से आपको आकृति दे रखी है, इसमें आपको पूछा गया बताइए आगे आपका क्या आएगा। देखिए सर, इसमें आपका क्या इस प्रकार से लेटा हुआ है आपका, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 डिग्री आपका इधर आ गया, ये 90 डिग्री आपका इधर आ गया, ये खड़ा हो गया फिर 90 डिग्री आपका इस तरफ घुमा दिया इसने, यानी कि ऐसे आपका लेटा दिया इसको ऐसे।
अब क्या होगा, नीचे की तरफ जाएगा ये, ठीक है। और नीचे की तरफ जाएगा तो आपको देखना है कि कौन सी आकृति बन सकती है। तो ये तो नहीं बनेगी आपकी, ये दोनों तो बनेगी नहीं आपकी। अगर नीचे की तरफ आएगा ऐसे, ऐसे नीचे की तरफ आएगा पूरा, तो ये वाला हिस्सा तो आपको इधर ही आएगा ना, ये वाला हिस्सा तो, ठीक है, उधर तो ना जाएगा। तो इसका आंसर अपना क्या होना चाहिए, इसका आंसर अपना क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। तो इसका आंसर अपना क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। दे रखा है आपको अल्फाबेट सीरीज का क्वेश्चन है, ए सी एच और एस आगे आपसे पूछा गया है, ठीक है। देखिए ए सी की तरफ क्या हो रहा है आपका, यहाँ पे +2 हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, यहाँ पे हो रहा है आपका +5, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो रहा है आपका, यहाँ हो रहा है आपका एस से आई की तरफ गए, क्या हो रहा है आपका 9 8 17 11 12 11 यस 11, ठीक है। देखिए प्राइम नंबर आपको एक छोड़कर एक आपको प्राइम नंबर देखने को मिल रहा है आपका, यहाँ पे क्या मिल रहा है, एक छोड़कर एक प्राइम नंबर का आपका पैटर्न चल रहा है, ठीक है, एक छोड़कर एक। या फिर इनकी डिफरेंस की अपन बात करें, डिफरेंस की बात करें, यहाँ डिफरेंस 3 का आ रहा है, यहाँ डिफरेंस आपका 6 का आ रहा है, ठीक है। 3 6 आगे क्या कितने डिफरेंस आएगा आपका, 12 का आएगा, ठीक है। 3 दूनी 6 6 दूनी 12, ठीक है। तो 11 में अपन 12 ऐड करते कितना आता है, 23 आता है। तो 19 एस आपका 19 पे आता है, इसमें 23 अपन ऐड करें कितना आएगा आपका, 23 अपन ऐड करने के बाद कितना आएगा आपका, यहाँ पर 9 ऐड करा 32, तो 42 हो गया। तो 42 में कौन सा लेटर आता है, 42 माइनस करेंगे अपन 26, टोटल लेटर कितने होते हैं 26 होता है। तो कितना जाएगा आपका, 12 में 6 गया 6, ठीक है, यह आ जाएगा 16। 16 में कौन सा लेटर आता है आपका, पी आता है, ठीक है। तो पी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, सेशन को लाइक करो शेयर करो, बड़ी शानदार अपनी क्लास चल रही है। आरपीओ कांस्टेबल का जो आपका पेपर होने वाला है, उसके अपन रीजनिंग के मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर अपन देख रहे हैं, क्वेश्चन पेपर 35 एमसीक्यू अपन कवर करेंगे इस क्लास के अंदर, 35 एमसीक्यू, ठीक है। देखिए स्टूडेंट आपको ये पूछ रहा है, यदि शीर्ष पर एक है तो उसके तल पे कौन सा होगा, यानी कि ये पूछ रहा है कि एक के विपरीत कौन सा है, ठीक है, एक के विपरीत कौन सा है। देखिए यहाँ पे कॉमन कौन सा आपका एक है, यहाँ भी कॉमन आपका एक है, तो इसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दीजिए, इसको भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमा दीजिए, ठीक है। एक तो आएगा ही आएगा आपका, ठीक है, एक तो आपका आएगा ही आएगा, एक आपका आ गया। एक के बाद यहाँ पे क्या दे रखा है, 4 दे रखा है, 4 लिख दीजिए यहाँ पे। 4 के बाद क्या दे रखा है, 5, 5 लिख दीजिए। यहाँ पे आपका एक आ ही रहा है तो एक आपका यहाँ पे आ जाएगा। एक के बाद क्या आ रहा है, 3 आ रहा है, 3 आपका यहाँ पे आ जाएगा। 3 के बाद क्या आ रहा है, 6 आ रहा है, ठीक है। बचा कौन सा, जो बच गया आपका यहाँ पे आ जाएगा, कौन सा रह गया आपका, 1 3 4 हो गया, बच गया आपका 2, तो 2 आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब पूछ क्या रहा है, जो पूछ रहा है इसका आंसर आप दे सकते हैं, ठीक है। तो एक शीर्ष पे है तो अपोजिट कौन सा होगा आपका, 2 होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। और याद रखिएगा जो आपके एक दूसरे के अपोजिट होंगे कभी भी सरफेस पे नजर नहीं आएंगे एक साथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका दे रखा है 23, जो रिलेशन 1 5 13 का है, आपको देखना है इन तीनों के बीच में क्या रिलेशन चल रहा है, उसी आधार पर आपको ऑप्शंस को पिक करना है सेम पैटर्न के आधारित, ठीक है। तो रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल से वेलकम है। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर देने की कोशिश कीजिएगा, क्या आपका आंसर हो सकता है। देखिए अगर मैं पहली संख्या 1 का स्क्वायर कर दूं कितना होता है आपका, 1 होता है, ठीक है। और दूसरी संख्या 5 है, 5 का मैं स्क्वायर कर दूं कितना होता है, 25 होता है, ठीक है। और 25 और 1 को मैं ऐड कर दूं, इन दोनों को मैं ऐड कर दूं कितना हो जाता है मेरा, 26 हो जाता है। और 26 को मैं आधा कर दूं कितना हो जाएगा मेरा, 13 हो जाएगा। तो 13 आपका यहाँ पे ऐसा आया, ठीक है। चलो वापिस से समझते हैं, एक बार वापिस से समझते हैं क्या करा मैंने। देखिए पहली संख्या आपकी 1 है तो 1 को मैंने कर दिया, 1 का स्क्वायर 1 आ गया, ठीक है। दूसरी संख्या आपको दे रही है 5, 5 के स्क्वायर करें कितना हो गया आपको, 25 हो गया, ठीक है। तो मैंने क्या करा, इन दोनों को ऐड कर दिया, 25 और 1 को मैंने ऐड कर दिया, कितना हो गया आपका 26 हो गया। और 26 को मैंने 2 से डिवाइड कर दिया यानी कि आधा कर दिया, तो मेरा 13 आ गया, ठीक है। अगर इस प्रकार से अगर किसी ऑप्शन में चल रहा होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। कैसे, देखिए 1 का स्क्वायर 1 होता है, 4 का स्क्वायर कितना होता है आपका 16 होता है, 16 और 1 17, 17 का आधा 8 नहीं होता, ये हो जाएगा आपका गलत, ठीक है। 5 का स्क्वायर 25 होता है, ठीक है। 7 का स्क्वायर 49 होता है, दोनों को ऐड करें तो 9 5 14 और 4 6 7, ठीक है। इस प्रकार से बन गया आपका। इन दोनों का आधा 36 नहीं होता, ये गलत हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 होता है, 7 का स्क्वायर आपका 49 होता है, 49 और 9 कितना होता है आपके 58 होता है, और 58 का आधा कितना होता है आपका 29 होता है, यस। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। पहली संख्या का स्क्वायर दूसरी संख्या का स्क्वायर उसको आधा कर दो ऐड करने के बाद,
पहली संख्या 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर दोनों का ऐड करा 26 हो गया, 26 का मैंने आधा करा 13 हो गया। इसी प्रकार से 3 का स्क्वायर 9 होता है, 7 का स्क्वायर 49 है, दोनों का ऐड करा 58 हो गया, 58 का मैंने आधा करा कितना हो गया 29 हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। इस वाले क्वेश्चन में आपको बताना है भी कौन सा आपका डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 24 है, टोटल 35 एमसीक्यू अपन कवर करेंगे 35, ठीक है। आरपीएफ कांस्टेबल के लेवल के क्वेश्चन अपन देख रहे हैं जो आपके एग्जाम 2 मार्च से स्टार्ट हो रहे हैं। ये सीरीज आपकी आज से ही स्टार्ट हुई है, ठीक है। देखिए स्टूडेंट इसका बड़ा ही इंटरेस्टिंग लॉजिक है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में देखिए आर टी और वाई आपको दे रखा है। ऑप्शन नंबर सी में बी में देखिए, बी में क्या दे रखा है जी आर और क्यू दे रखा है। ऑप्शन नंबर सी में क्या दे रखा है एस टी और यू। ऑप्शन नंबर डी में क्या दे रखा है एफ सी और वी। एक चीज आप नोटिस कर सकते हैं, तीन चीजें आपकी कॉमन रहने वाली है, एक में आपका डिफरेंट होगा, वो आपका आंसर हो जाएगा। देखिए इसमें आपके 2 लेटर आपके कैपिटल में है, इसमें 2 लेटर आपके कैपिटल में है, इसमें 2 लेटर आपके कैपिटल में है, ठीक है। इसमें केवल एक ही लेटर आपका कैपिटल में है, इस कारण आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो, इसके अंदर आपका एक स्मॉल लेटर में दे रखा है, यहाँ भी आपका एक ही दे रखा है, यहाँ भी आपका एक ही दे रखा है, लेकिन यहाँ पे आपका दे रखा है 2, ठीक है। तो इस आधार पे इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 24, 28, 22, 0 माइनस 44। आगे आपसे पूछा गया, बताइए आगे आपका क्या होगा। बड़ा ही शानदार अपन क्वेश्चन देख रहे हैं। रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल में सभी का वेलकम है। इस प्रकार की क्लासेस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और टेलीग्राम ग्रुप इसको ज्वाइन कर लीजिए। इस क्लास की पीडीएफ आपको वहाँ पे मिल जाएगी। देखिए स्टूडेंट बड़ा ही इंटरेस्टिंग आपका लॉजिक है इस क्वेश्चन का। 24 कैसे आ सकता है आपका, देखिए 24 आपको दे रखा है, उसके बाद दे रखा 28, उसके बाद दे रखा 22, उसके बाद दे रखा आपको 0, उसके बाद दे रखा आपको 44 माइनस का। यह आपको इस प्रकार से दे रखा है, ठीक है। अब देखिए 24 आपको कैसा सकता है, अगर मैं 5 का स्क्वायर कर दूं, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, ठीक है। और माइनस में कर दूं 1 का क्यूब, ठीक है, तो 24 हो जाएगा। आपको पता है 1 का क्यूब 1 ही होता है, तो 25 माइनस 1 करा कितना हो गया आपका 24 बन गया, समझ गए आप। इसी प्रकार से 28 कैसे बन सकता है आपका, 28 आपको कैसे बनेगा, 6 का मैं स्क्वायर कर दूं, ठीक है। 6 का स्क्वायर कितना होता है आपका, 6 का स्क्वायर आपको होता है 36, 6 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब, माइनस 2 का क्यूब, ठीक है, माइनस 2 का क्यूब। यहाँ पे 1 का क्यूब माइनस कर रहे हैं या 2 का क्यूब माइनस करेंगे, कितना जाएगा, 2 का क्यूब कितना होता है आपका 8 होता है, ठीक है। तो 8 माइनस करने के बाद 36 में से 8 गया कितना आ जाएगा आपका 28 आ जाएगा। तो ये आपका 28 ऐसे आया, ठीक है। आगे क्या होगा, 7 का स्क्वायर होगा, माइनस क्या होगा आपका 2 का क्यूब है, तो यहाँ पे 3 का क्यूब माइनस होगा, ठीक है ना। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है, 7 का स्क्वायर 49 होता है, और 3 का क्यूब कितना होता है 27 होता है। ये 27 अपने घटाया कितना आ गया आपका 22 आ गया, समझ गए 22 कैसा आया आपका, ठीक है। 7 का स्क्वायर करा माइनस 3 का क्यूब करा। पैटर्न क्या चल रहा है, 5 का स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब, 6 का स्क्वायर माइनस 2 का क्यूब, 7 का स्क्वायर माइनस 3 का क्यूब। आगे क्या होगा 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर माइनस क्या होगा 4 का क्यूब, 4 का क्यूब। तो आपको पता है 8 का स्क्वायर कितना होता है 64 होता है, और 4 का क्यूब कितना होता है 64 होता है। इन दोनों घटाने में क्या आएगा आपका 0 आएगा। तो ये 0 कैसा है आपका, 4 का क्यूब करा और 8 का स्क्वायर किया, इन दोनों को घटा दिया तो जो आपका आ गया 0। आगे क्या होगा 9 का स्क्वायर होगा आपका और 5 का क्यूब होगा, ठीक है। 9 का स्क्वायर कितना होता है आपका, 9 का स्क्वायर आपको होता है 81, 5 का क्यूब कितना होता है आपका 125, घटाने के बाद क्या आएगा आपको -44 आएगा, ठीक है। अब आगे क्या होगा, अब आगे ये होगा कि भाई 4 का ये तो हो गया आपका, 8 का 9 का हो गया आपका, ठीक है ना, 9 का हो गया और 5 का क्यूब हो गया। अब आगे ये होगा 10 का स्क्वायर होगा 100 हो गया, ठीक है, और 5 का क्यूब हुआ था यहाँ पे होगा 6 का क्यूब, 6 का क्यूब कितना 216 होता है, ठीक है। तो घटाने में क्या आएगा आपका, घटाने में आएगा आपका माइनस का 116, तो माइनस का 116 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको अप्रोच रखनी है। वापस से बताता हूँ क्या इसका लॉजिक है। देखिए 24 संख्या कैसे आई, 5 का स्क्वायर 25, 1 का क्यूब करा माइनस 1 का क्यूब कितना होता है 1 ही होता है, तो 24 आपके इस प्रकार से आ गया, ठीक है। 28 कैसा आया, 6 का स्क्वायर कितना होता है 36 होता है, 2 का क्यूब कितना होता है 8 होता है, घटा दिया 28 आ गया, ठीक है। 22 कैसा है, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49 होता है, 7 का क्यूब कितना होता है आपका 27 होता है, घटाने के बाद आपका 22 आ गया। 0 कैसा आया, आपको पता है
यहाँ पे 7 होगी तो 8 का स्क्वायर लेंगे, यहाँ पे 3 का लिए थे 4 का क्यूब लेंगे। 8 का स्क्वायर 64 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है, दोनों घटाने के बाद आपका 0 आ गया। -44 कैसा आया आपका, -44 कैसा आया, 9 का स्क्वायर करा, 5 का क्यूब माइनस करा तो -44 आ गया। आगे क्या होगा आपका, 10 का स्क्वायर होगा, 6 का क्यूब होगा माइनस, तो आ गया आपका आंसर माइनस का 116। आई होप आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने है, बनाइएगा। इसका आंसर अपना क्या होगा, ये आपका काउंटिंग फिगर का क्वेश्चन है, काउंटिंग फिगर का, ठीक है। काउंटिंग फिगर क्वेश्चन आपको दे रखा है। देखिए इस वाले की मैंने आपको शानदार शॉर्ट ट्रिक बताई थी, सभी को पता है। देखिए अगर आपके रो और कॉलम बराबर है, अगर आपके रो और कॉलम आपके बराबर है, ठीक है, अगर आपके रो और कॉलम आपके बराबर हैं, रो और कॉलम जैसे देखिए 1 2 3 4 2 3 4, यानी कि रो और कॉलम आपके क्या है, बराबर है। अगर आपके रो और कॉलम बराबर है तो कुछ नहीं करना आपको, सिंपली कुछ नहीं करना, 1 का स्क्वायर करना है आपको, ठीक है, 1 का स्क्वायर करना है, 2 का स्क्वायर करना है, 3 का स्क्वायर करना है और 4 का स्क्वायर करके ऐड कर दो बस। 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है, 4 का 16 होता है, 16 9 25, 25 और 5 30, ठीक है। तो 30 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है, लुप संख्या का क्वेश्चन आपको बताना है आगे आपका क्या आएगा इसमें। देखिए 28 और 42 को अपन ऐड करें, 28 और 42 को अपन ऐड करें, क्या आता है आपका, 28 42 को अपन ऐड करते हैं तो आता है आपका 42 और 70 आता है आपका, ठीक है। और 70 को मैं 7 से काट दूं तो 10 आ जाएगा मेरा, ठीक है, ये 10 आपका ऐसे आया। 35 और 49 कितने होते हैं आपके, 35 और 49 आपका 49 50 50 और 34 कितने होता है आपके, 84 होता है, ठीक है। 84 को मैं 7 से डिवाइड करता हूँ, 7 से कम 7 7 होता है, यानी कि 12 आपका इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक है। ये आपका ऐसे हो जाएगा। अब अपन को ये देखना है भाई 45 में मैं क्या ऐड करूं, 45 में मैं क्या ऐड करूं, इन दोनों को ऐड करने के बाद और मैं इन दोनों को काट दूं 7 से और ये मेरा जाएगा 13, ठीक है। इस प्रकार से आपको देखना है, तो आपको ये बताना आगे आपका क्या आएगा, ठीक है। कुछ नहीं करना आपको, ये जाएगा आपका 91 माइनस 45 आप कर दो, कितना जाएगा, 11 में 5 गया आपका 6 8 बचा 46 आ जाएगा आपका, ठीक है। तो 46 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी। 28 नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है, आपको बताना है कौन सा आपका डिफरेंट है, जो डिफरेंट होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट इसमें क्या दे रखा है आपका, 13 का 171 कैसे हो सकता है, अगर मैं 13 का स्क्वायर कर दूं 169 होता है और प्लस 2 ऐड कर दूं तो 171 हो जाएगा। उसमें अपन बात करूं 11 का स्क्वायर 121 होता है, प्लस 2 ऐड कर दूं तो 123 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर 25, 25 में 2 ऐड करा 27 हो गया। 7 का स्क्वायर 49 होता है, 49 में 2 ऐड करने के बाद आपका 51 आता है, ना कि 53। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, 4 9 15 22 30, 4 9 15 22 और 30 आगे आपसे पूछा गया, बताइए क्या होगा। 4 से 5 की तरफ गए, यहाँ पे 5 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे 6 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ 7 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ 8 का डिफरेंस आ रहा है। 5 6 7 8 आगे होगा आपका 9, तो 9 इसमें ऐड करेंगे 39। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए सेशन को लाइक करो, शेयर करो। इस प्रकार की क्लासेस देखने के लिए क्लास सभी को कैसे लग रही बताइएगा। जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं लाइव ये बाद में देख रहे हैं, रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल सब्सक्राइब कर लो इस प्रकार की क्लासेस देखने के लिए। अब आपको ये देखना है ये वाली आकृति किसके अंदर छुपी हुई है, इसमें तो नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था ये तो आपका। 31 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, बेडरूम किचन और हाउस। बेडरूम किचन और हाउस में बताना कौन सा डायग्राम आपका है सही तरीके से इंगित करता है। देखिए बेडरूम किचन और हाउस, ठीक है। देखिए सुनिए, एक हाउस के अंदर जो बेडरूम होता है किचन होता है दोनों अलग अलग ही होते हैं, ठीक है। बेडरूम और किचन का डायग्राम अलग अलग ही बनना चाहिए, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। दोनों बेडरूम और किचन दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। तो किसी का हो सकता है कि मिक्स में ही हो, लेकिन ऐसा नहीं सोचना, आपको यूनिवर्सल रूप में सोचना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, एक कागज का टुकड़ा आपको मोड़ने पर आपको इस प्रकार से छेद करेगा और ये खोलने के बाद आपको बताना है किस प्रकार से आपको ये नजर आएगा, ठीक है। खोलने के बाद ये आपको ऊपर की तरफ जाएगा, सीधी सी बात है, ऐसे ऊपर की तरफ जाएगा या एरो वाला साइन, ठीक है। नीचे की तरफ तो आपका आने सरा। 32 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है।
तो नीचे की तरफ तो आने से रहा, तो ये तो आपका गलत हो गया, ठीक है ना। और ये एक तो नीचे की तरफ रहेगा, एक ऊपर की तरफ रहने वाला है, ठीक है। एक नीचे की तरफ रहेगा आपका, एक ऊपर की तरफ रहने वाला है। ये दोनों ऊपर की तरफ चले गए, तो ये भी गलत हो जाएगा आपका, ठीक है। और इस वाले में क्या गड़बड़ करी इन्होंने, इस वाले में देखिए एरो आपके बाहर की तरफ चली गई, छोटे वाले एरो बाहर की तरफ चली गई, आपको अंदर की तरफ होने चाहिए थे। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर आपका दे रखा है कि भाई बताइए आगे आपका क्या आएगा। सीरीज का क्वेश्चन आपको दे रखा है, सीरीज का क्वेश्चन दे रखा है, बताइए आपका आगे क्या आएगा, ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट, इसके अंदर आपके कितने त्रिभुज हैं, 2 हैं छोटे छोटे, 3 है, इसमें 4 है, 5 है, आगे कितने होने चाहिए, 6 होने चाहिए, 6 होने चाहिए। इसमें कितने दे दिए, 3 4 5 6, ठीक है, 6 तो सही है, यहाँ भी 6 सही है, यहाँ भी 6 सही है, ठीक है। अब देखिए इनकी सेप सभी का ऊपर की तरफ मुंह है सभी का, ठीक है, सभी को ऊपर की तरफ होना चाहिए। यहाँ पे देखिए टेढ़ा चला गया, ये गलत हो गया। यहाँ पे एक नीचे की तरफ हो गया, ये भी गलत हो गया, ठीक है, ये बात सही है। अभी ब्लैक वाला था यहाँ पे, इस वाली आकृति के अंदर देखिए ये ब्लैक वाला जो था यहाँ से डार्क था, फिर इस तरफ डार्क हो गया, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड की तरफ यहाँ पे डार्क हो गया, फिर नीचे की तरफ डार्क हो गया, फिर इधर डार्क हो गया। अब ये जो आकृति आएगी ना, तो ये इस तरफ डार्क होना चाहिए ऐसे, ठीक है। तो इस वाले में गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 34 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, आपको बताना है कि 2 के विपरीत कौन से डॉट होगा, 2 के विपरीत कौन सा होगा। कॉमन देखिए, सबसे पहले कॉमन आपका इसमें क्या दे रखा है, कॉमन दे रखा है आपका 5, ठीक है, 5 आपको कॉमन है ये, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन घुमा दीजिए ऐसे, है ना। तो 5 के बाद क्या दे रखा है, 4 और 1, 5 के बाद क्या दे रखा है, 3 और 2, बचा कौन सा आपका, ये आ जाएगा आपका 6 यहाँ पे, ठीक है। तो बोल क्या रहा है कि बताइए 2 के विपरीत कौन सा होगा, 2 के विपरीत आपको दे रखा है 1, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है, बताइए कि लुप्त संख्या में बताना आपको आगे क्या आएगा आपका, ठीक है। आगे आपको बताना है आगे आपका क्या आएगा। देखिए लास्ट क्वेश्चन आपका इस क्लास का 2 6 12 और क्वेश्चन मार्क 30 42 और 56, ठीक है। तो यहाँ डिफरेंस की बात करूँ, यहाँ 4 हो रहा है प्लस डिफरेंस, यहाँ पे 6 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ पे कितने का आ रहा है आपका 12 का आ रहा है, यहाँ पे कितने का आ रहा है आपका 14 का आ रहा है, ठीक है। अगर यही डिफरेंस चल रहा है तो 4 6 8 का चल सकता था यहाँ पे, अगर 8 होता तो यहाँ 20 होता, 20 होता तो यहाँ पे 10 होता, 4 6 8 10 12 14 का डिफरेंस आपका एकदम सही है। तो 12 में अपन 8 ऐड करेंगे, क्या आ जाएगा आपका 20 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर 20। तो स्टूडेंट देखिए ये क्लास आपकी कंप्लीट हो चुकी है, 35 एमसीक्यू अपन देखा है, मॉक टेस्ट नंबर आपका पहला रहा है ये फर्स्ट, ये प्रैक्टिस सेट नंबर आपका ये 1 है, जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं बाद में देखेंगे। ये मोस्ट एक्सपेक्टेड पेपर है आपका रीजनिंग का, आरपीओ कॉन्स्टेबल एग्जाम जो आपका 2 मार्च से स्टार्ट होने वाला है। ये सीरीज मैंने स्टार्ट करी है 1 महीने पहले, यानी कि सीरीज अभी कंटिन्यू चलने वाली है। जो भी स्टूडेंट देख रहे हैं चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, और इस प्रकार की ऐप अपने लॉन्च करी हुई है रीजनिंग अड्डा, इस ऐप को इसको डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज देखने को मिलेगी, यहाँ टेस्ट सीरीज आप डाउनलोड कर सकते हैं, फ्री में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो रीजनिंग बाय सचिन सोनी चैनल पे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वापस अपन मिलते हैं, कल क्लास होगी आपकी 11 बजे, और मैंने कैलेंडर का टॉपिक वाइज मैंने क्लास स्टार्ट करी है, टॉपिक वाइज वो आपका रिकॉर्डेड सेशन रहने वाला है, डेली आपको 9 AM पे देखने को मिलेगा। कैलेंडर का टॉपिक आपका, कैलेंडर का टॉपिक वाइज अपन कवर कर रहे हैं उस क्लास के अंदर, जो काफ़ी आपको इंपॉर्टेंट रहने वाला है, हेल्पफुल रहेगा आपका टॉपिक वाइज क्लास भी, ठीक है। तो थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस डे। इस प्रकार की क्लासेस देखने के लिए अपन वापस से मिलते हैं कल 11 बजे लाइव। बाकी क्लासेस आपको डाली जा रही है यहाँ पे, और चैनल को सब्सक्राइब करो और शेयर करो क्लास को, और प्रैक्टिस सेट नंबर आपका 1 है, इसकी PDF आपको मिल जाएगी टेलीग्राम ग्रुप के अंदर। थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस डे एंड बाय।